हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बैक नेक डिजाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखना है और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ 13 इंच है तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर आएगा 5 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मेरे बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है तो उसका चौथा आएगा 8 इंच, 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं। वेस्ट हमारा 26 है तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कर लेना है और मार्जिन के हिसाब से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विथ में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 10 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसे हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। राउंड शेप ही दे देना है। अब एक पेपर पेस्टिंग लेते हुए पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक को ड्रॉ कर लेना है। एज इट इज पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए बाहर की लाइन ड्रॉ कर लेना है और पेपर पेस्टिंग को बराबर से बिठाते हुए हमें बाहर की लाइन कट कर लेनी है पेपर पेस्टिंग की। देखिए, पेपर पेस्टिंग इसी तरह से नेक के बराबर से हमें कट कर लेना है और नेक का शेप दे देंगे बराबर से हल्के हाथों से। अब दोनों साइड में बराबर नेक आने के लिए हमें नेक को फोल्ड कर लेना है पेपर पेस्टिंग को और दोनों साइड से नेक को थोड़ा थपथपा लेंगे। दोनों साइड में बराबर से हमारे नेक का आ जाएगा और उसी को हमें डार्क कर लेना है। अब अस्तर के फैब्रिक पर हमें नेक को बराबर से बिठा लेना है और पेपर पेस्टिंग अस्तर के बराबर से अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते इसको बिठा सकते हैं। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और नेक के बराबर से हमें स्टिच लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक को कट कर लेते हैं और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच लगा लेंगे और नेक को पलटा लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को पलटा सकते हैं। बराबर से नेक को पलटाते हुए मैं रफ स्टिच लगा रही हूँ। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। अस्तर के बराबर से स्टिच करते हुए हमें नेक को अटैच कर लेना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, उसका ध्यान रखें। अब जो बाहर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। अब हम नीचे से वेस्ट से हमें कपड़े को सीधा कर लेंगे और कमर पट्टी अटैच करना है। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगा लेते हैं। देखिए, हमारे बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रिल के लिए फैब्रिक लेना है। 3.5 इंच का फैब्रिक मैंने कट कर लिया है फ्रिल के लिए और उसको फोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। 1.25 इंच पर हमें स्टिच लगा लेनी है फ्रिल की। 1.25 इंच डिस्टेंस पर हमें पूरे फ्रिल रेडी कर लेना है और उसको एक पिनअप से हमें पलटा लेना है। देखिए, फ्रिल को बराबर से पलटा लेते हैं और अच्छी तरह से हमें फ्रिल को बिठा लेना है और उसको हम फ्रिल रेडी करेंगे। देखिए, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें फ्रिल फोल्ड कर लेनी है और उसी के हिसाब से फोल्ड करते हुए फ्रिल रेडी कर लेनी है। बराबर सेंटर से हमें सिलाई करते जाना है और फ्रिल करते जाना है। दोनों साइड की फ्रिल की डिस्टेंस सेम आना चाहिए, तभी हमारी डिजाइन अच्छी तरह से बन जाती है।
देखिए इसी तरह से हमें फ्रिल रेडी कर लेनी है। सेंटर से बराबर से स्टिच करते हुए फ्रिल रेडी करेंगे। देखिए मेरी फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब हमें फ्लावर के लिए एक फैब्रिक लिया है। फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब फ्लावर के लिए हमें एक दूसरी फ्रिल रेडी करनी है। इसको हमें फोल्ड करते हुए सेंटर से बराबर से फ्रिल करते हुए रेडी कर लेना है और साइड का फैब्रिक हमें कट कर लेना है जो धागे निकल के आ रहे, और उसका हमें फ्लावर रेडी करना है। बराबर से इसको पक्का कर लेंगे सुई धागे से। देखिए फ्लावर हमारा रेडी हो चुका है। अब एक डोरी लेंगे। डोरी के हमें जो जरी का फैब्रिक था उसके लटकन रेडी कर लेने हैं। 2.5 इंच का मैंने जरी का फैब्रिक लिया है और उसके हमें स्टिच लगा ली है दोनों कॉर्नर से बराबर से, और उसके हमें लटकन रेडी कर लेने हैं। और जो हमारी डोरी है उसके दोनों कॉर्नर से हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दूसरे कॉर्नर से भी लटकन अटैच कर लेंगे। और हमें डोरी का बो बनाते हुए सुई धागे से उसको पक्का कर लेंगे और उसके ऊपर फ्लावर रखते हुए हमें सुई धागे से अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारा ये फ्लावर रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। अब नेक को हमें फ्रिल लगानी है, तो फ्रिल लगाने से पहले हमें नेक को पूरे राउंड में लेस अटैच कर लेंगे। पूरे नेक के कॉर्नर से हमें लेस अटैच कर लेनी है। लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच लगाएंगे लेस को। अब लेस से बराबर से हमें फ्रिल अटैच कर लेनी है। जो हमारे सेंटर की सिलाई है फ्रिल की, उसी के ऊपर सिलाई करते हुए हमें फ्रिल अटैच कर लेनी है नेक के बराबर से। अच्छी तरह से नेक को बिठा लेना है और सेंटर से हमें फ्रिल को कट कर लेंगे। अब दूसरे साइड से हमें फ्रिल लगानी है, तभी हमारी डिजाइन एक जैसी आएगी दोनों साइड से। देखिए इसी तरह से फ्रिल लगाते हुए हमें सेंटर तक लाना है। अब सेंटर से हमें उसको फ्रिल को फोल्ड करते हुए पक्का कर लेंगे। देखिए दूसरे कॉर्नर से भी हमें लेस अटैच कर लेनी है फ्रिल के साइड से। बराबर फ्रिल के साइड से हमें लेस को अटैच कर लेना है नेक के बराबर से ही। अब लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए हमारी फ्रिल अटैच हो चुकी है। अब हमें इसको गोल्डन मनी लगाते हुए फ्रिल बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे। देखिए दोनों कॉर्नर के फ्रिल के दोनों कॉर्नर बराबर से लीजिएगा और उसको सुई धागे से पक्का कर लेना है गोल्डन मनी अटैच करते हुए। देखिए एक साइड हमारा रेडी हो चुका है, दूसरे साइड से भी हमें उसी तरह से रेडी कर लेना है। देखिए सेंटर से बराबर से पक्का कर लेना है। अब हमें वेस्ट में हमें एक लेस लगाते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए वेस्ट से बराबर से हमें लेस अटैच कर लेनी है और लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें एक स्टिच लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक का सेंटर निकालेंगे। सेंटर से बराबर से हमें फ्लावर को अटैच कर लेना है फ्रिल के ऊपर। जो हमारा जॉइन है फ्रिल का उसी के ऊपर फ्लावर को रखेंगे और उसको हमें सुई धागे से उसको पक्का कर लेना है। बराबर सुई धागे से पक्का कर लेंगे फ्लावर को। आप चाहे तो ग्लू गन से उसको चिपका भी सकते हैं, मैं सुई धागे से पक्का कर रही हूँ। इसी तरह से पीछे से गार्ड करते हुए हमें उसको पक्का कर लेना है। देखिए मेरा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।